जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। ग्रहों की सीरीज में आज हम अपना सेकंड लास्ट जुपिटर ग्रह के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जुपिटर ग्रह को कैसे समझे सभी भावों में या कैसे प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। बेसिक हम जब भी ये बात करते हैं कि 12 भाव में कोई ग्रह इस तरह से काम करेगा, तो बेसिक अकेला जुपिटर उस भाव में हो, कोई मैलेफिक का उस पर एस्पेक्ट ना हो, वो किताबों में दिया गया है, वही हम यहाँ पर उसको करते हैं। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रिडिक्शन अगर हम लोग बताते हैं वो एज इट इज लगना मुश्किल है। उसका रीजन, वैसे आप लोगों के फीडबैक है कि प्रिडिक्शन एज इट इज लगती है, लेकिन उसके साथ में कोई ग्रह बैठा हो, उसका खुद का कितना बल है ग्रह का, या ग्रह को दृष्टि कोई पाप ग्रह देख रहा हो तो उसके हिसाब से प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। साथ में कोई ग्रह बैठा हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसके हिसाब से प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन पहला बेसिक नियम है कि ग्रह के कारक तत्व आपको पता होना चाहिए। किसी भी ग्रह को, हम आज अभी इतने हमने 7 कर लिया, क्लास नंबर 8 है हमारी, तो ग्रह के बेसिक कारक तत्व आपको पता होना चाहिए कि बेसिक ग्रह के कारक तत्व के हिसाब से हम कैसे प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। तो बेसिक कारक तत्व के अंदर जुपिटर गुरु ग्रह के बारे में हम आज बात करते हैं। गुरु ग्रह के लिए जैसे हम दो लोग बोलते हैं ब्राह्मण है, ठीक है। जैसे हम क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, तो ये ब्राह्मण के अंदर आते हैं। तो ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? ब्राह्मण को क्या पिछले क्या कहा गया था कि ज्ञान देने के लिए, ज्ञान वेद पाठी, जो वेद का ज्ञान पाठ करे और दूसरों को ज्ञान दे। तो इसलिए जुपिटर जैसे ही दिमाग में आते पहली चीज आती है हमारे पास, नॉलेज, ज्ञान के कारक है। मरकरी आपकी वाणी का कारक है, लेकिन आप कैसी वाणी से बोलेंगे, ये आपका जो आप ज्ञानवर्धक बातें करेंगे या आपकी बातों में कोई ज्ञान नहीं होगा, ये आपको जुपिटर बता देता है कि आपके जुपिटर नॉलेज का कारक है, ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, आपकी प्रोस्पेरिटी का कारक है, आपके संतान का, हर चीज की इच्छा पूर्ति के लिए हमें कुंडली में जुपिटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्यों? आप सिंपल से कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम जाने तो कारक भाव, तो दूसरे भाव के कारक बनते हैं, पांचवें भाव के कारक बनते हैं, नवम भाव के कारक बनते हैं, 11th हाउस के कारक बनते हैं। तो इच्छा पूर्ति, धर्म, हायर एजुकेशन, फादर, संतान, आपका धन, ये सारा जुपिटर के अंदर आता है। तो ओवरऑल जो हमारे जीवन की प्रोस्पेरिटी है वो जुपिटर के अंदर। अब 4 भाव के तो ये कारक बन गए, 2 भाव के स्वामी बन गए, नवम भाव, द्वादश भाव के कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और एक भाव में जाकर खुद बैठ जाएंगे। तो इस तरह से जुपिटर बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी कुंडली में अच्छा होना, जुपिटर की ब्लेसिंग मिलना, समृद्धि के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, विवाह होगा कि नहीं उसकी ब्लेसिंग के लिए, संतान की ब्लेसिंग के लिए, एजुकेशन आपका अच्छा होगा, एजुकेशन के कारक मरकरी है, ये ठीक है। लेकिन जुपिटर की भी ब्लेसिंग होनी चाहिए। जब भी आप कुंडली में जुपिटर मरकरी का युति देख लें या दृष्टि संबंध आमने सामने देख लें या युति, तो जातक में बहुत स्ट्रॉन्ग, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट होगा, एकेडमिकल अच्छा करेगा। अगर मरकरी और जुपिटर की आमने सामने बैठे हो या साथ में युति हो तो वो अच्छा करता है। जुपिटर 9th हाउस में बैठा हो तब भी ये चीज बोली जाती है कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जा सकता है, ये सब चीजें करेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि जुपिटर को समझने के लिए ये समझना जरूरी है, जुपिटर है आकाश तत्व, ठीक है। आकाश तत्व में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जल, वायु, भूमि, अग्नि, चारों के चारों तत्व आकाश तत्व के अंदर आते हैं। तो सारे ग्रहों के जो तत्व हैं, वो अकेले जुपिटर के अंदर है। आकाश तत्व का मतलब है कि जब हम लोग हर चीज को नहीं बार बार, कफ ज्यादा होगा बॉडी, वैसे कफ के कारक भी है जुपिटर, लेकिन बॉडी में जल ज्यादा होगा तो इमोशनल लेवल ज्यादा होगा, अग्नि ज्यादा, पित्त ज्यादा होगी तो हम एग्रेशन हमें ज्यादा होगा, ये सारी चीजें, हम वात हम में ज्यादा होगा तो हम जल्दी 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 काम करना, विदाउट प्लानिंग कोई काम को एग्जीक्यूट कर देना, ये सारी चीजें हम में होंगी। लेकिन जब आकाश तत्व बैलेंस होता है ना, तो हम बहुत सारी चीजें सोच के सब चीजें करते हैं। आकाश तत्व जब, मतलब जुपिटर आपका अच्छा कास्ट तो हम दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे में बिना सेल्फलेसली लोगों की सहायता करने का गुण होता है हमारे अंदर। ये नहीं है कि हमेशा अपना ही सोचना, ठीक है, आज का समय ऐसा है कि हमें अपना सोचना चाहिए, लेकिन जुपिटर अच्छा हो तो हम अपने साथ साथ में दूसरों के भी, हमारे के अच्छा करने का, दूसरों की सहायता करने के बारे में सोचते हैं अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा हो। क्यों? क्योंकि 9वें और 12वें भाव के कारक बनते हैं धर्म। धर्म को बहुत सारी चीजों से जोड़ा जाता है ताकि हम धर्म को स्वीकार कर सके, ठीक है। तो धर्म को मानने के लिए आपका जुपिटर अच्छा होना चाहिए, धर्म पे विश्वास करने के लिए आपका जुपिटर होना चाहिए। अभी इस धर्म की बात करिए मैंने, अगर हमें किसी जातक पर भी विश्वास करना है, किसी नेटिव पर, रिलेटिव पे विश्वास करना है, या फैमिली मेंबर से विश्वास करना है, या पार्टनरशिप पे विश्वास करना, ट्रस्ट,
ट्रस्ट का अगर आपको इशू है तो आपका जुपिटर अच्छा नहीं है, और आप ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी तो आपका जुपिटर बहुत बढ़िया है। ठीक है। आपकी बुद्धि को कम सोचने की, मैं हमेशा बोलती हूँ, मरकरी कुंडली में मत बढ़ाइए, आप जुपिटर बढ़ाइए। आप जितना छोटी छोटी चीजों को छोड़ना छोड़ेंगे ना, इग्नोर करना सीखेंगे ना, उतना आपका जुपिटर बढ़ेगा, आप में ज्ञान बढ़ेगा और आपकी जीवन में समृद्धि आएगी। और जितना आप मरकरी की तरफ जाएंगे ना, मरकरी हर छोटी चीज, मतलब ये कितने का आया है, इसका एक एक रुपए का हिसाब करना है, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये क्यों बोल दिया, ये मरकरी है। और जो माफ करने की हिम्मत रखता है, चलो ठीक है उसने मुझे बोल दिया, कोई बात नहीं, वो उसके कर्म उसको है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ये जुपिटर है। जब आपके अंदर माफ करने की भावना है, आपके अंदर इग्नोर करने की भावना है, आपको दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना है, आप अपने पे ध्यान देते हैं दूसरों से ज्यादा, तो आपका जुपिटर अच्छा है, ये आप मान के चलिएगा। जुपिटर ज्ञान का कारक है, लेकिन जुपिटर चरित्र का भी कारक है। आपका चरित्र कैसा रहेगा इसको भी जुपिटर बताता है बड़ा क्लियरली। चरित्र का मतलब हमेशा आप उस डायरेक्ट उस पे मत जाइए कि हमारा नहीं। चरित्र का मतलब आपका ओवरऑल स्वभाव कैसा है समाज के प्रति, वो आपका जुपिटर डिसाइड कर देता है। आपकी कुंडली में जुपिटर की, आपको समझ आ जाएगा जुपिटर की प्लेसमेंट्स देख कि वो कैसा है। तो चलते हैं, प्रथम भाव में जुपिटर कैसा फल देगा। जुपिटर, जैसे जैसे बृहस्पति देव जुपिटर, जो देवताओं के ब्राह्मण थे, देवताओं के सलाहकार थे, देवताओं के, तो आप मानो वो कभी भी ना किसी भी चीज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा उनको, आप कहेंगे कि ऑब्सेस नहीं हो किसी चीज के लिए, बहुत शांति से चीजें हो जाएंगी, बहुत शांति से चीजें कर लेंगे, बहुत शांति से हो जाएगा, भगवान भरोसे हो जाएगा। वो इस चीज में रहते हैं, शुक्र दानवों के वो शुक्र, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत सारे टेंट्रम, बहुत सारे तंत्र मंत्र कैसे भी अपनी चीज को, कुबेर वाली मैंने स्टोरी थी, लेकिन जुपिटर बहुत शांति प्रिय, बहुत शांत अपनी चीज, और भगवान भरोसे वैदिक मंत्रों द्वारा। क्यों मंदिर को आपको जुपिटर से जोड़ा जाता है, मंदिर जाना क्यों, आपकी प्राण वायु को जुपिटर से जोड़ा जाता है, आपके धर्म को जुपिटर से जोड़ा जाता है, आपके चरित्र को जुपिटर से जोड़ा जाता है, आपकी समृद्धि को जुपिटर से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब जुपिटर कुंडली में अच्छा होगा, बृहस्पति और राजा बलि, जो अवतार राजा बलि के टाइम पे जो वामन अवतार लिया गया था भगवान श्री विष्णु के द्वारा, वो भी जुपिटर से ही जोड़ा जाता है। तो वो आप जब उस अवतार के बारे में पढ़ते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप जब उस अवतार के, वामन अवतार के बारे में पढ़ते हैं ना, कैसे जन्म हुआ, देवी अदिति के गर्भ से उसका जन्म हुआ, तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हैं ना, तब आपको धीरे धीरे समझ आता है कि बहुत निर्मल जुपिटर, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं, नेगेटिव भी है, लेकिन बहुत निर्मल, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल है। लेकिन जब ये जुपिटर के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो भाई मुझे ही ज्ञान है, और किसी को ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान सबसे बड़ा, मुझे ही सब चीजों का ज्ञान है, ये चीज भी जुपिटर ही देगा आपको। तो चलते हैं प्रथम भाव के अंदर जुपिटर। प्रथम भाव के अंदर अगर जुपिटर है आपकी कुंडली में, प्रथम भाव आपकी नेचर को दर्शाता है, आपके तन को दर्शाता है, आपके स्वभाव को, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। मैं तो कहूंगी आपके पूरे जीवन भर के जीवन, पूरे जीवन को दर्शा देता है, आपके जीवन के कैसा जीवन रहेगा, कैसा संघर्ष रहेगा। जुपिटर अगर लगन में है, तो पहली चीज ये बोल जाती है कि आपका एजुकेशन, ग्रेजुएशन जिन कुछ कंप्लीट नहीं होता, डिपेंड्स ऑन फिफ्थ लॉर्ड की सिचुएशन कैसी है। दोनों की प्लेसमेंट्स देख के आप कह सकते हो कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। पहली चीज, जब भी मैं जुपिटर लगन में देखती हूँ, मेरे पास चार्ट आता है, सीधा पूछती हूँ कि आपका एजुकेशन कितना है, उससे समझ आता है जुपिटर की प्लेसमेंट्स कैसी है, जुपिटर की स्थिति कैसी है। उसके बाद जुपिटर कफ का कारक है, जुपिटर काश तत्व है, तो आपके बॉडी में थोड़ा मोटापा देता है अगर जुपिटर लगन में हो, या बहुत जल्दी टेंडेंसी देता है मोटा होने की। इसकी वजह से आपको हेल्थ का अपना ध्यान रखना पड़ता है, बहुत जल्दी कफ, जैसे खांसी आपको लगे, बहुत सॉफ्ट देता है। जुपिटर अगर लगन में संघर्ष तो करवाएगा, लेकिन एक ब्लेसिंग जरूर देता है। मैंने हमेशा बोला जुपिटर केंद्र में, स्पेशली जुपिटर त्रिकोण में 159 में हो, तो आप पिछले जन्म में बढ़िया कर्म, आपको ब्लेसिंग है भगवान की। धन होगा नहीं होगा, सक्सेस होंगे नहीं होंगे, करियर में, ये सब अदर चीजें हैं, आपको और भी चीजें, लेकिन जुपिटर लगन में आपको कहीं ना कहीं से अपने काम के लिए कोई ना कोई सहायता जरूर मिल जाती है, जब आपको जरूरत हो। तो जुपिटर लगन में, जुपिटर 11th हाउस में, जुपिटर 5th हाउस में, जुपिटर 9th हाउस में, आपको कहीं ना कहीं से सहायता जरूर मिलेगी। संघर्ष होगा, होगा, अगर पंच और धन का हाउस का कॉम्बिनेशन नहीं है तो धन की कमी भी देगा समय के हिसाब से, करियर के स्टेबिलिटी इशू भी देगा, दशमेश के साथ में ये संबंध अच्छा नहीं है। लेकिन ये जरूर देखेंगे कि भगवान की एक अनडिवाइन ब्लेसिंग आपके पास जरूर होगी, जिसमें आप देखेंगे कि कोई ना कोई जब जरूरत है मुझे, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ गया है जुपिटर लगन में।
मेरी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर प्रेजेंट है, जुपिटर लगन में हो जब भी। तो जुपिटर लगन में बहुत ज्ञानी बनाता है। ज्ञानी के साथ में ज्ञान देने की आदत, जब जुपिटर कुंडली में बढ़िया हो जाए ना, अब मान लो जुपिटर लगन में 9 नंबर का है, 12 नंबर का है, 4 नंबर का है, उच्च का है, तो लोगों को ज्ञान देने की आदत पड़ जाती है आपको। मतलब वो आदत होती है ना कि आपसे ज्ञान नहीं मांगा गया है, आप तब भी ज्ञान दे रहे हो। ये वाला सिचुएशन जुपिटर लगन में देता है, ईगो इशू देता है, हाइट थोड़ी कम देता है जुपिटर लगन में हो। अगर मंगल की और शनि की राशि हो तो ये नहीं अप्लाई होगा। मंगल और शनि की राशि में हाइट अच्छी देता है वो, ठीक है। लेकिन सिंपल तरीके से अगर जुपिटर है तो कफ बॉडी देता है, हाइट कम वामन अवतार की तरह वैसी हाइट देता है, और मोटा होने की टेंडेंसी देता है। फेस ऐसे स्क्वेयर वाला आपको फेस देगा। जुपिटर का फेस आपको समझ आ जाएगा, जुपिटर लगन का बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जुपिटर लगन का फेस कैसा रहेगा। ज्ञानी बनाएगा। एकेडमिकल एजुकेशन में अच्छा है तो मरकरी के साथ इस जुपिटर का संबंध होना जरूरी है। अगर एकेडमिक एजुकेशन देखना है आपको लगन के जुपिटर का, तो उसका युति या दृष्टि संबंध जुपिटर के मरकरी के साथ में बनना चाहिए। पहली चीज, फादर के जीवन में यहाँ पर संघर्ष दिखाता है। लगन का जो जुपिटर है ना, फादर के एजुकेशन में इशू देता है। फादर के एजुकेशन में किसी वजह से ब्रेक देता है, कोई हेल्थ इशू की वजह से या किसी चीज की वजह से, या कोई ऐसे सर्कमस्टांस खड़े हो जाए कि फादर के एजुकेशन में ब्रेक लगता है। अकेले जुपिटर की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अगर अकेला जुपिटर लगन में है तो फादर के एजुकेशन में, फादर के जीवन में संघर्ष ये जरूर देगा लगन का जुपिटर। उसके बाद सेकंड हाउस का जुपिटर, सेकंड हाउस का जुपिटर धन के लिए अच्छा कहा गया है। अकेला जुपिटर धन यहाँ पर बैंक बैलेंस देगा, आपको धन इकट्ठा करने देगा, धन से संबंधित देगा। लेकिन यही अगर चर राशियों में जुपिटर हो जाए तो आपको धन इकट्ठा करने में, बैंक बैलेंस इकट्ठा करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। जुपिटर अगर चर राशियों का सेकंड हाउस के अंदर है। फैमिली बहुत बड़ी फैमिली देता है, बहुत ज्यादा आपकी फैमिली में संस्कारी लोग, बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग, धार्मिक जगहों से जुड़े हुए लोग, ये सारी चीजें आपकी फैमिली बहुत ज्यादा, जैसा ना कि आज हमने ये वाला हवन करवा लिया, आज वो सत्संग करवा लिया, आज वो चीज करवा ली। जुपिटर सेकंड हाउस, ये आपके घरों में ये चीजें होती रहती हैं। जुपिटर भोजन का कारक, भोजन या सेकंड हाउस का कारक, सेकंड हाउस भोजन, तो हम गरिष्ठ भोजन, घी से भरा, ज्यादा घी तेल का भोजन, या मीठा खाने के, कुछ जुपिटर मीठा का कारक है, मीठा खाने की आदत या मीठे से संबंधित चीजों में हमें देता है। लेकिन जब जब जुपिटर आपका सेकंड हाउस का या 12th हाउस का दशा चलता है, जब जब जुपिटर का, तो आपको इन सब चीजों को खाने से रोकेगा भी। ऐसी ऐसी कोई बीमारी दे सकता है या ऐसा कोई इशू क्रिएट कर सकता है कि आप इन सब चीजों को नहीं खा पाएंगे जब जब जुपिटर सेकंड हाउस और जुपिटर 12th हाउस की दशा चलेगी। तो भोजन, वाणी, वाणी, आप, मैंने कुछ बोला, आपकी वाणी में कितना ज्ञान है वो जुपिटर बताता है। सेकंड हाउस में जुपिटर आपकी वाणी में ज्ञान देगा, ठीक है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। चार्ट है उसमें जुपिटर सेकंड हाउस में है, तो आप तो बोल दो कि मैडम जुपिटर सेकंड हाउस में बहुत अच्छी वाणी देगा, इनको तो बहुत अच्छे बोलने का तरीका और बहुत अच्छी चीजें देगा, मतलब बोलेंगे ज्ञानवर्धक चीजें बोलेंगे, और ब्राह्मण है तो गालियां नहीं निकालेंगे, ये सारी चीजें हम बोलेंगे एक सिंपल तरीके से। लेकिन यही चीज अगर अगर उस कुंडली में शनि और मंगल लगन में हो, उसी कुंडली में जिसमें जुपिटर सेकंड हाउस है, शनि और मंगल लगन में हो, तो क्या वो बिना गाली निकाले बोलेंगे? क्या वो स्पष्ट ज्ञानवर्धक बातें कर पाएंगे? तो यहाँ पर ये चीजें इस तरह से भी देखी जाती हैं। हमेशा जो किताबों में लिखा गया है, मैं बता देती हूँ आपको, किताब सब भावों में कोई ग्रह कैसे काम करते हैं, सबसे अच्छी बुक है गणेश होरा शास्त्र। आचार्य गणेश के द्वारा लिखी गई है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों मिलेंगे आपको, गणेश होरा शास्त्र। उस बुक में सबसे अच्छा मैंने आज तक जो देखा है, ग्रहों का सभी भावों में फल, सबसे अच्छा मुझे जो समझ आया है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया धन के लिए, अब मैं बोल दूं जुपिटर धन अच्छा देता है, बैंक बैलेंस देता है सेकंड हाउस में, लेकिन उस कुंडली में धनी योगी ना हो, फिर आप कैसे करेंगे? मैं जुपिटर नीच हो, उच्च हो, दैट इज अदर थिंग। लेकिन उस कुंडली में सेकंड हाउस और 11th हाउस के स्वामी की स्थिति बढ़िया ना हो, और उनका कोई संबंध ना हो, या बढ़िया तरीके से वो केंद्र त्रिकोण में नहीं बैठे हो, क्या ये जुपिटर धन देगा? नहीं देगा। तो ये सारी चीजें उनके साथ में समझने की जरूरत है कि कैसा। अब मैंने लगन में जुपिटर, मैंने बोला एजुकेशन ग्रेजुएशन नहीं देगा, ठीक है, ये एक लाल किताब का सूत्र है। लेकिन अगर पंचम भाव की स्थिति अच्छी है और ये जुपिटर मरकरी से संबंध बना रहा है, तो एजुकेशन देगा ना, ग्रेजुएशन देगा ना आपको। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। जुपिटर लगन में आ जाए, इंसान कई बार इतना स्टबन, इतना जिद्दी हो जाता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, यहाँ तक जातक का स्वभाव चला जाता है अगर लगन का जुपिटर हो। क्योंकि ब्राह्मण और देवताओं के गुरु को
इतनी अच्छी आपकी पोजीशन है, आप कैसे मान लोगे कि मेरे में ज्ञान नहीं है? आप तो हर चीज के लिए हर किसी को हर वक्त ज्ञान दोगे ना। अगर ये थोड़ा सा भी राहु से या मंगल से दृष्ट हो जाए तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा मैं ही ज्ञानी हूं, मुझे ही सब चीजों का ज्ञान है। उसके बाद जुपिटर सेकंड हाउस, मैंने आपको बताया धन। और आप कैसे देखेंगे? आपको हमेशा, अब जैसे कई बच्चे हैं जो लेट बोलते हैं, कई बच्चे हैं जो हकला के बोलते हैं, और कई बच्चे हैं तोतला बोलते हैं। तो उसके लिए आप कहोगे मरकरी कुंडली में अफ्लिक्शन में है, लेकिन साथ में सेकंड हाउस के स्वामी की भी तो दिक्कत होनी चाहिए ना। सेकंड हाउस का स्वामी भी तो दिक्कत में आना चाहिए ना। सेकंड हाउस का स्वामी मान लो जुपिटर ही है और वो केतु के साथ 12वें भाव में बैठ जाए, दोनों चीजें किसी भी काम को पूर्णतः खराब, ये थोड़ा एक लिमिट से ज्यादा खराब होने के लिए भाव और भाव का कारक दोनों खराब होने चाहिए। भावेश और कारक का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो धन के लिए अगर जुपिटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है धन का कारक होने के नाते, तो सेकंड हाउस और 11th हाउस का स्वामी भी उतना ही रोल प्ले करेगा। लेकिन हमें समझना है, उसके साथ हमें चीजों को समझे कैसे। मान लीजिए मैं आपको बोलूं मैम जुपिटर आपका सेकंड हाउस में बहुत बढ़िया बैठा है, लेकिन आपका दशमेश अष्टम में गया, राहु केतु के साथ में चला गया, दशम भाव में केतु चला गया, तो आप करियर कैसे बनाएंगे? करियर बनाने में आपको स्ट्रगल देगा ना वो। उस तरह से तो वो चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी। ये सिर्फ एक बेसिक बेसिक मतलब मैं कह दूं 10% का एक प्रिडिक्शन है। बाकी पूरे चार्ट के कॉम्बिनेशंस आपको देखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जुपिटर जब जब दरगोचर में जिस जिस भाव में जाता है वहां के चीजों की ब्लेसिंग्स हमें देता है। और जिस जिस भाव पे दृष्टि, ये बोलते हैं ना कि जहां बैठता है वहां भाव का नाश करता है, और जहां देखता है ब्लेसिंग देता है। ये ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा भाव वो खराब कर देगा। कार को भाव नाशाय वाली बात भी बोली जाती है। तो पूरा भाव कभी भी कोई ग्रह खराब नहीं करता। हाँ, कुछ भाव के कारक खराब कर सकता है, ये जरूर है। और वो कौन से कारक खराब करेगा वो इस बात पे डिपेंड करते हैं। जैसे प्राइमरी कारक होते हैं, जुपिटर प्राइमरी कारक है सेकंड हाउस का, फिफ्थ हाउस का। उसके बाद सेकेंडरी कारक होते हैं। सेकेंडरी कारक जैसे सेकंड हाउस के अंदर एक सिंपल फिफ्थ हाउस के अंदर आपको बस समझाने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस है, एजुकेशन है, आपकी बुद्धि है, आपका मंत्र है, आपका रिलेशनशिप है, पित्र है। ठीक है, आपके पूर्व पुण्य। तो पूर्व पुण्य का कारक और मंत्र का कारक केतु बन गया। ठीक है, आपकी समाज में फेम इज्जत का सूर्य बन गया। आपकी इंटेलिजेंस का कारक ये बुद्धि का कारक बुध बन गया। आपके रिलेशनशिप का कारक विनस बन गई। ये होते सेकेंडरी कारक अलग अलग हर भाव के। तो जब जुपिटर यहाँ पर जाएगा तो उस भाव के कारक में जिस ग्रह से उसकी नहीं बनती होगी उस भाव के कारक को नष्ट कर सकता है, या किसी एक कारक को ज्यादा चांस उनके रहते हैं जिस ग्रह से उसकी नहीं बनती है उसको कारक को नाश करता है। उसी तरह से सेकंड हाउस में अगर जुपिटर अकेला बैठा है धन को भी नाश कर सकता है और आपके वाणी को भी नाश कर सकता है, अगर उसके साथ दूसरे कॉम्बिनेशन अच्छे ना बैठे। तीसरा भाव करेज का है, आपका पत्रकारिता का है, आपके कम्युनिकेशन का है, आपके ट्रैवल का है, आपके सिबलिंग्स का है। यहाँ पर तीसरे भाव के अंदर ये कहा गया है कि जुपिटर साहस देता है, ज्ञानवर्धक बातें भी करवाता है, आपसे ज्ञान की चीजें भी देता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी जुपिटर एफ्लिक्शन हो जाए तो वाद विवाद करने का भी नेचर देता है, बेवजह की बहस करने की नेचर लगन में जुपिटर भी देता है, सेकंड हाउस जुपिटर भी देता है, थर्ड हाउस जुपिटर भी देता है। बेवजह की बहस करना, क्यों? क्योंकि मैं ही ज्ञानी हूँ। ट्रैवल यहाँ पर ट्रैवल करवाता है, ट्रैवल अच्छा ट्रैवल करवाता है जुपिटर। ट्रैवल से संबंधित ज्यादा दिक्कत देता नहीं जब तक कि केतु से संबंध ना। अब मुझे बताओ, किसी का शनि केतु थर्ड हाउस में बैठा है या जुपिटर वहां पे उनके साथ में बैठा है, तो ट्रैवल करते हुए दिक्कत आएगी ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना जब भी ट्रैवल होगा। पेपर वर्क से संबंधित उनको दिक्कत होगी ना जब भी कोई पेपर वर्क का इशू होगा। एक चार्ट आया था उनके, मंगल केतु थर्ड हाउस में बैठे, जब भी रजिस्ट्री करवाने जाइए, जब भी छोटा मोटा पेपर का काम हो या नॉर्मल हमारे जो सर्टिफिकेट आधार कार्ड हो रहा है, पैन कार्ड, जब भी उनका मिलना हो ढूंढना हो, या तो मिसप्लेस हो जाते हैं, मिलते नहीं है, सामने नहीं आते हैं, वो इशू देता है। जुपिटर ऐसा इशू जनरली नहीं देता है। सिबलिंग, मेल सिबलिंग, आपके आपसे छोटा, जस्ट आपसे छोटा मेल सिबलिंग यहाँ पर दे सकता है। जुपिटर मेल ग्रह है, ठीक है। जेंडर भी है, उनकी कास्ट भी है, उनका तत्व भी है ग्रहों का, ग्रहों के टेस्ट भी हैं, जैसे इनका मीठा है। ग्रहों की ऋतु भी है, शरद ऋतु, जहाँ शरद पूर्णिमा अपन बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने रास रचा उस शरद पूर्णिमा के दिन। उस दिन वो वाला जो हमारे 2 महीने का शरद पूर्णिमा का जो हमारा आता है वो जुपिटर के अंदर आता है शरद। तो उस टाइम आप देखो मौसम कितना सुहावना मौसम हो जाता है, प्लेजेंट
उस जुपिटर ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, ना आपको स्वेटर की जरूरत है ना आपको एसी की जरूरत है। उस वक्त हम ठंडा भोजन, गर्म तासीर के भोजन खाने शुरू कर देते हैं। तो जुपिटर इसी चीज का कारक है हमारे जीवन में। जुपिटर समृद्धि का कारक है, वैसे सुख देना जिसको हम खुश होके कंफर्ट होके भोग सके। तो शरद ऋतु से आप ये प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। आकाश तत्व आपको, आकाश तत्व मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सोच से ऊपर सोचने का जो थॉट प्रोसेस देता है वो जुपिटर देता है, इसलिए आकाश तत्व उसके अंदर आता है। थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन अच्छा करवाता है, लेकिन मैंने बोला ना कि अगर थोड़ा सा भी राहु और मंगल से दृष्ट हो जाए, ये जुपिटर या शनि से दृष्ट हो जाए, तो आपको बेवजह वाद विवाद और बहस करने की आदत यहाँ पर दे देगा। पत्रकारिता में लिखने की बहुत बढ़िया, बहुत। अगर मैं जुपिटर थर्ड हाउस में जो सेकंड हाउस में जुपिटर, आप राइटर है, इनबिल्ड राइटर है आप, इनबिल्ड एडिटर राइटर आपके अंदर वो चीज है। पोइट्री लिखना, कविता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पोइट्री लिखना, कविता लिखना, इन बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ना, उनके बारे में जानना, कला देता है, भाषा पर पकड़ देता है जुपिटर। थर्ड हाउस जुपिटर और सेकंड हाउस जुपिटर अच्छा भाषा पर पकड़ देता है आपको, मतलब प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा, इंग्लिश या हिंदी में आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा, पूरी भाषा पर पकड़ यहाँ पर जुपिटर सेकंड हाउस थर्ड हाउस जुपिटर देता है। फोर्थ हाउस जुपिटर मानसिक सुकून के लिए अच्छा है, मानसिक पीस के लिए अच्छा है, घर के माहौल के लिए अच्छा है, कंफर्ट के लिए अच्छा है। प्रेशर और शर्त में है कि आपको बड़ा घर देता है, घर के बाहर हाथी देता है। हाथी का मतलब बड़ी गाड़ी आज के समय में, मतलब अच्छी ब्रांडेड गाड़ी बढ़िया आपको जुपिटर अपनी दशाओं में देगा ही देगा। स्वयं राशि का जुपिटर हो, केंद्र में हो, विपरीत मतलब केंद्र में स्वयं राशि उच्च राशि का हो, 9 नंबर 12 नंबर 4 नंबर का, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। तो उसके अंदर आप कह सकते हो जब भी जुपिटर, तो आपको दयावान बनाएगा, सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करने वाला बनाएगा, जीवन में समृद्धि देगा अपनी दशाओं के अंदर। आपको जुपिटर के जो कारक तत्व है उनसे आपको ब्लेसिंग्स आएंगी ही आएंगी। ये मेरे पास चार्ट्स हैं ऐसे। जुपिटर केंद्र में स्वयं राशि का, धनु राशि का, मीन राशि का और उच्च राशि का है, तो अपनी दशाओं में वो समृद्धि आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि वैभव के साथ साथ वैभव से समृद्धि देने के, वैभव से ज्यादा प्रोस्पेरिटी देने के कारक है, ब्लेसिंग्स देने के कारक हैं। तो अपनी दशाओं में जब हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे तो ये आपको देंगे। तो यहाँ पर जुपिटर फोर्थ हाउस में आपको लोगों की, मतलब सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करने, जनता, यहाँ पर जनता आती है फोर्थ हाउस के अंदर। तो जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में स्वयं राशि का है तो सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करेंगे, और अगर यही स्वयं राशि का नहीं हो तो आपसे हेल्प नहीं होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मनस मनस। तो अगर यहाँ पर बैलेंस हो जुपिटर, 9 नंबर 12 नंबर का तो अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेता है, और आप सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करते हैं। मेडिटेशन में आप जा सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर 4 नंबर तो ओवर इमोशन देता है जुपिटर, यहाँ पर अगर 4 नंबर का हो जाए जुपिटर, बहुत ओवर इमोशंस देता है यहाँ पर। फिर थोड़ा सा कंफर्ट डिस्कंफर्ट भी करता है अगर मंगल और शनि से दृष्ट हो जाए तो, लेकिन ओवरऑल कंफर्टेबल के लिए अच्छा है, व्हीकल्स के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी देता है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी देता है अपनी दशाओं में जुपिटर। यहाँ पर डिपेंड्स ऑन कैसा है उसका प्लेसमेंट एंड कैसा उसका बल है, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जुपिटर ज्ञान देता है आपको एक समय के बाद, जब जुपिटर एक समय के बाद हायर लर्निंग की तरफ बहुत ले जाता है, अच्छी बुक्स पढ़ने की तरफ, अच्छे लोगों के बारे में जाने, अध्यात्म के बारे में जानने के लिए। अगर जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा है, चाहे भले फोर्थ हाउस में हो, किसी भी भाव में हो, एक समय के बाद धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, कैसे अपने आप को नॉर्मल भौतिक, जुपिटर का कोई भौतिक सुख से लेना देना है नहीं। हाँ, समृद्धि देता है वो आपका, ये ठीक है, लेकिन भौतिक सुख से लेना देना राहु शुक्र का है, भौतिक सुख से कोई लेना देना नहीं है। तो जुपिटर ठीक है, अपने लेवल का एक एक समृद्धि के बाद इंसान सोचता है कि ये इतना लेवल पा लिया जिससे उसके बाद मैं अपने आप को इंटरनली कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ। जुपिटर अच्छा, आप इंटरनली ग्रोथ कर लोगे अपने को। जुपिटर अच्छा नहीं है, आप इंटरनली ग्रोथ नहीं कर पाओगे, फिर अपने वेब आपके अंदर भौतिकता बहुत एक्सट्रीम हो जाएगी अगर जुपिटर आपका, और आप माफ नहीं कर पाओगे लोगों को अगर जुपिटर अच्छा नहीं है, और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप पास्ट की, मरकरी पास्ट की चीजों से बाहर निकलने नहीं देते। आप बार बार पास्ट की चीजों को सोच के दुखी होते हो, और जुपिटर ऐसा है कि सोचता ही नहीं कि पास्ट में हुआ क्या उसके बारे में, वो सोचता ही नहीं है। जुपिटर ऐसा है, उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, हर भाव में, और बिना भाव के भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। पंचम भाव के अंदर जुपिटर, मैं यहाँ पे सिर्फ अकेले जुपिटर की प्रेडिक्शंस दे रही हूँ। पंचम भाव में अगर जुपिटर है, काफी बार अकेला हो तो संतान सुख में दिक्कत देता है,
या एजुकेशन में किसी ना किसी एक भाव कारक को नष्ट करता है। वो संतान सब में इंटेलिजेंट बहुत बनाता है, ओवर इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत एक्सट्रीम ज्ञान देता है, बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन जुपिटर यहाँ पर किसी ना किसी ब्लेसिंग में आपको अकेला जुपिटर, मार्गी जुपिटर यहाँ पर नवम भाव में बहुत बार संतान से संबंधित इशू मैंने अपने पर्सनल चार्ट में देखा है कि संतान से संबंधित इशू देता है। यहाँ पर इंटेलिजेंट बहुत बनाता है, मंत्र साधनाओं के बारे में जानने में, मंत्रों के वैदिक वैदिक मंत्र, राहु तांत्रिक मंत्र, जुपिटर वैदिक मंत्र, शुक्र तांत्रिक मंत्र। तो ये डिफरेंस है, शाबर मंत्र, तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र, इन सब में डिफरेंस है। जुपिटर एंड सूर्य वैदिक मंत्रों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट देता है जुपिटर से, फिफ्थ हाउस आपको। और अगर किसी वक्री हो जाए, अगर यहीं पर जुपिटर वक्री हो जाए नाइन्थ हाउस के अंदर, तो फिफ्थ हाउस, तो जो संतान में आपको इशू थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन मार्गी स्वय राशि का या उच्च राशि का कुछ भी हो, पर अकेला जुपिटर काफी बार संतान होने में इशू देता है। एजुकेशन अच्छा देगा, इंटेलिजेंस, नॉलेज, ज्ञान, बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे, मरकरी से संबंध बन जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमास आपने कर रखे होंगे, बहुत सारे कोर्सेज आपने ज्वाइन कर रखे होंगे, हायर एजुकेशन के लिए आप ट्राई करेंगे, राहु से संबंध बन जाए, फिफ्थ नाइन्थ हाउस से संबंध बन जाए, हायर एजुकेशन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं विदेश जाकर, ये सारी चीजें देगा। सिक्स्थ हाउस जुपिटर कफ से संबंधित बीमारियां देता है, लीवर में या फेफड़ों में इशू दे सकता है, ओवर कफ ये देता है, इनसे संबंधित बीमारी भी आपको वो देगा। पंचम में भी पेट से संबंधित आपको बीमारी देगा, फोर्थ में हार्ट से संबंधित इशू आपको देगा, ये सारी देता है। आपने एक कफ से संबंधित, मुझे एक बात याद आया कि छोटे बच्चे होते हैं ना, जब जब पैदा होते हैं तो उनकी बॉडी में कफ ज्यादा होता है। कफ जब हमारी बॉडी में जाता है ना, सोचने और सुनने की शक्ति हमारे में इतनी होती नहीं है। जब हमारी बॉडी में कफ ज्यादा होता है, जुपिटर ज्यादा होता है, तो हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर भी लगता है मेडिकल रूप से भी। सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु है, रोग ऋण शत्रु में सीधा मैं नहीं बोलूंगी कि जुपिटर अगर आपका सिक्स्थ में है तो ऋण देगा, नहीं। अगर द्वितेश होकर सिक्स्थ में है या एकादश का स्वामी होकर सिक्स्थ में है, तो आपको ऋण जीवन में जरूर देगा वो एक बार। आपके फादर के करियर में भी वो दिक्कत देगा, यहाँ बैठा जुपिटर, और फादर से जल्दी छोटी उम्र में दूरी करवाएगा जुपिटर सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर, फादर से आप अपने काम के चक्कर में या किसी और वजह से फादर से दूर जाएंगे, फादर से फादर के करियर में दिक्कत देगा, ब्रेक देगा कि यहाँ पर जुपिटर, और उसके साथ में कफ से संबंधित रोग देगा। ऋण ऋण तभी देगा जब आप आ, ये जुपिटर नवें भाव से 11वें भाव से संबंध बन 12वें भाव से, सॉरी दूसरे भाव या 11वें भाव से संबंध बना ले, तो आपको जीवन में ऋण की एक बार बहुत बड़ी दिक्कत देगा ये अपने जीवन के अंदर। जुपिटर सिक्स्थ हाउस लोग, शत्रु जनरली जुपिटर के शत्रु नहीं होते, घर में ही, परिवार में ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, जैसे मामा की फैमिली से कोई पर्सन आपका जो शत्रु बन जाए, क्योंकि सिक्स्थ हाउस मामा है, तो जुपिटर मामा की फैमिली का ही कोई पर्सन आपका शत्रु बन जाए, या फैमिली में कोई दे देंगे। कोई बहुत ज्यादा बड़े यहाँ पर देते नहीं है, बहुत ज्यादा कोर्ट केस वगैरह भी नहीं देते हैं जुपिटर यहाँ पर। अगर अच्छा हो, और यहाँ पर जुपिटर को राहु देख ले तो वो कोर्ट केस के इशू, शनि शनि मंगल देख ले तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं, जनरली नहीं देते हैं यहाँ पर जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के पास कोई षड रिपु नहीं है। 6 षड रिपु है हमारी बॉडी की, ठीक है, और 6 षड रिपु, काम, काम, क्रोध, लालसा, डिजायर बहुत ज्यादा किसी चीज की होनी, ठीक। तो ये सारी ईर्ष्या, ये सारी षड रिपु के अंदर आती है हमारी। तो सूर्य चंद्र गुरु को कोई भी, सूर्य चंद्र गुरु को कोई भी षड रिपु दी नहीं गई है, तो बहुत जनरली सूर्य चंद्र अगर यहाँ पर हो तो बहुत ज्यादा आपके शत्रु होते नहीं, आप अपनी वाणी के थ्रू या अपने एक्सेसिव ज्ञान के थ्रू या घर में ही आपके थोड़े बहुत शत्रु हो सकते हैं, और नहीं है। कंपटीशन एग्जाम के लिए जुपिटर सिक्स्थ हाउस ठीक है, फॉर नॉलेज ठीक है, बहुत ज्यादा मैं अच्छा नहीं कहूंगी जब तक मंगल से संबंध है। मंगल कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको जीतना है ना किसी भी टाइप के, मंगल बढ़िया होना चाहिए आपकी कुंडली के अंदर, वो जितवा देता है वहां पर, करेक्ट होना चाहिए आपको वहां पर लड़ने का, ठीक है। सेवंथ हाउस जुपिटर, सेवंथ हाउस जुपिटर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अकेला जुपिटर के आप मेरे से पूछो तो अच्छा नहीं। यहाँ पर लाल किताब में एक बात भूल जाते हैं कि सेवंथ हाउस में अगर जुपिटर है तो आपको ज्यादा मंदिर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा पूजा पाठ में लगना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अगर जब प्रैक्टिकल रूप में इसको अप्लाई करें, कोई भी ज्योतिष जब समझ आता है, जब उसको प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करते हैं,
जब आप इसको प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करेंगे ना, तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर कि जुपिटर 7th हाउस में इस बात का कोई भी जज नहीं कर सकता कि जिसकी कुंडली है वो ज्यादा धार्मिक होगा या स्पाउस ज्यादा धार्मिक होगा। इसको कोई नहीं जज कर सकता। 50% चार्ट्स के अंदर स्पाउस धार्मिक मिलेगा आपको, 50% चार्ट में खुद जातक जिसकी ये कुंडली है आपको धार्मिक मिलेगा। और जो स्पाउस होगा, मतलब ऑपोजिट जो होगा, वो बिल्कुल उल्टा मिलेगा। बिल्कुल उल्टा। जैसे जुपिटर 7th हाउस धनु लगन, मिथुन लगन का चार्ट है। धनु का जुपिटर आया 9th 7th हाउस के अंदर, वो इतना धार्मिक, उसको मतलब हर चीज धर्म से जुड़ी उसके लिए। लेकिन उनके स्पाउस, उनको पार्टीज का शौक या ये सब शौक। एक चार्ट है जुपिटर, वहां पर 2 नंबर का टॉरस का जुपिटर है। जुपिटर टॉरस का है, खुद जातक ऐसा है, उसका स्पाउस पूरा की पूरे धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ जातक, ज्यादा मंदिर। तो ये इसलिए बोला जाता है कि जब धर्म में ज्यादा घुस जाओगे तो रिलेशनशिप में जो चीज चाहिए आप उसको नहीं मानोगे। लेकिन यहाँ पर जजमेंट कोई नहीं दे सकता। मैं अब इस बात की तो बोलूं कि आप ये नहीं कह सकते कि जिसका जुपिटर 9th हाउस में वही धार्मिक है या जिसका स्पाउस धार्मिक है। इसको जज करने के लिए आपको शुक्र को साथ में ऐड करना पड़ेगा, सप्तमेश को साथ में ऐड करना पड़ेगा। तीनों को ऐड करके आप बता पाओगे कि जातक खुद धार्मिक है या स्पाउस धार्मिक है। आपको दोनों चीजें मिलेंगी इसमें। या तो खुद बहुत ज्यादा धार्मिक होगा या जातक का स्पाउस वो, जिसकी वजह से शादी में इश्यू आएगा। पर हाँ, जुपिटर 7th हाउस शादी में इश्यू देता है, एक रिलेशनशिप में इश्यू देता है। अगर शुक्र और सप्तमेश की स्थिति भी अच्छी नहीं है तो आप ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं। और शुक्र और सप्तमेश की स्थिति अच्छी है तो फिर आप कह सकते हो, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखने पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे चार्ट अपने वीडियोस में करे हैं कि तिथि का स्वामी जुपिटर बनता है, देन वो 7th हाउस में बैठा है, नवमांश में 7th हाउस, शादी करने का मन ही नहीं है। देन एक और चार्ट है, उसमें भी सेम ये स्थिति है, उनकी भी अभी तक शादी मन है पर शादी नहीं हुआ है उनका। तो ब्राह्मण अगर ज्यादा ज्ञानी हो जाए तो वो भौतिक सुख की तरफ नहीं जा पाएगा। जब वो भौतिक सुख की तरफ नहीं जा पाएगा तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो चीज चाहिए वो उसकी तरफ नहीं जा पाएगा। वो जब नहीं जा पाएगा तो उनके सक्सेस भी उनको वो देगा नहीं। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है जुपिटर 7th हाउस में। आपके दोस्त मंडली भी बहुत होगी, उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। उस हिसाब से पॉइंट ऑफ जुपिटर यहाँ पर अच्छा है, पढ़ लिखा स्पाउस देता है, अच्छा एजुकेटेड स्पाउस देता है। सेम लगन में जुपिटर जब आपको ग्रेजुएशन कभी नहीं कर पा सकता, कई बार आप ग्रेजुएशन में इशू दे सकता है। तो अगर आप सप्तम भाव में जुपिटर, तो आपके स्पाउस के ग्रेजुएशन में भी इशू दे सकता है ना, आपसे कम पढ़ा लिखा स्पाउस आपका हो सकता है जुपिटर अगर 7th हाउस में है। अष्टम में जुपिटर इंट्यूशन, वाह, बहुत अच्छी इंट्यूशन देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको आभास होता है चीजों का, पहले से आपको पहले से चीजें पता लग जाती हैं। अष्टम, मुझे लगता है मैं अष्टम को कभी समझ पाई हूँ, लेकिन अष्टम की प्रिडिक्शन, अष्टम एक डीप, बहुत ज्ञान, बहुत छुपा हुआ ज्ञान। और अष्टम को समझने के लिए आपको, मुझे तो पता नहीं कब मुझे समझ आएगा, लेकिन अष्टम में कुछ चीजें हैं। जुपिटर ज्ञान का कारक अष्टम में आ गए, छुपे हुए घर में आ गए, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, पहले से चीजें दिख जाना, पहले से चीजों का आभास हो जाना, पहले से समझ जाना कि ये घटना घटित हो सकती है, वो घटना घटित हो सकती है, ये सारी चीजें वो देगा। ठीक है, उन चीजों को, मृत्यु, मृत्यु से बाहर आ जाना, मतलब कई बार ऐसे आपके साथ होते हैं, सूर्य का यहाँ पे संबंध बन जाए, दृष्टि या युति जुपिटर का, तो आपको मृत्यु तुल्य, मतलब होता है ना कि आदमी जहाँ लास्ट मोमेंट पे पूरी कार में कोई एक्सीडेंट हो, एक वही पर्सन बचा है या पूरी भीड़ में वही पर्सन बचा है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सूर्य जुपिटर साथ में युति, अष्टम से संबंध बने नहीं बने, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु जैसी सिचुएशन से बाहर निकल के इंसान आया होता है। ज्ञानवर्धक बनाता है, इंट्यूशन देता है, एंड आपको ब्रेक इन एजुकेशन देता है, एंड डीप ऑकल्ट की चीजों में इंटरेस्ट करवाता है आपको। जुपिटर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट करवाता है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दे सकता है आपको, ऑकल्ट की सारी चीजों में, वैदिक, मैं तंत्र की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, इन सब चीजों में आपको इंटरेस्ट है। पैतृक संपत्ति यहाँ पर दे सकता है, दूसरे भाव से संबंध, यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी के संबंध में पैतृक संपत्ति दे सकते हैं। बहुत ज्यादा लॉटरी वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं करवाता आपको ये। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर जुपिटर अष्टम में देता है। ससुराल अच्छा देता है, बहुत बड़ा ससुराल देता है, बहुत बड़ा ससुराल की फैमिली देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जुपिटर आपको देगा। 9th हाउस में जुपिटर ज्ञान के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, विदेश में जाकर एजुकेशन करने के लिए अच्छा है, और 12वें राहु से संबंध बनना चाहिए। फादर के जीवन में संघर्ष देगा, फादर के जीवन में स्टेबिलिटी इशू देगा, लेकिन फादर के साथ संबंध देगा। लेकिन वो चीज आ जाएगी कि 9th हाउस है ना, मैं ज्ञानी या वो ज्ञानी,
ये वाली चीज है। फादर अच्छा, मतलब नाइन्थ हाउस जुपिटर है तो आपके फादर की रेपुटेशन समाज में अच्छी होगी, आपके फादर की प्रतिष्ठा समाज में अच्छी होगी। संघर्ष देगा जीवन में, ऐसे कई सेटबैक्स देगा लाइफ के अंदर, लेकिन आपके फादर की, क्योंकि जुपिटर है ना, आप जुपिटर की कभी पिक्चर देखो ना, सोने की छड़ी है उनके हाथ में, कोई भी वेपन नहीं है। जुपिटर, एज ए जुपिटर आप जब जुपिटर की मूर्ति को देखते हैं तो कोई भी वेपन नहीं है उनके हाथ में, उनके हाथ में सोने की, गोल्ड की छड़ी। गोल्ड के कारक बनते हैं, मंदिर के कारक बनते हैं। तो जब वो अपनी दशाएं, जैसे राहु की दशा खत्म हुई और जैसे जुपिटर की दशा की एंट्री होती है, तो जुपिटर में जब जुपिटर चलता है, जब तक लोगों का जीना हराम हो रखा होता है। कि जो राहु में जो आप दिक्कतें, आपको वो जीना हराम कर रखा होता है, और वो अपनी गोल्ड की छड़ी से लोगों को सुधारते हैं, सोने की छड़ी से दिक्कत देकर। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको जुपिटर को देखने मिलेंगी। हर धार्मिक यात्राओं में इंटरेस्ट दिलाता है नाइन्थ हाउस बहुत। लेकिन नाइन्थ हाउस जुपिटर राहु के साथ हो जाए तो आपको बहुत शो ऑफ वाले गुरु की तरफ अट्रैक्ट करेगा। केतु के साथ हो जाए तो नॉर्मल फकीर जैसे गुरु की तरफ अट्रैक्ट करेगा, बहुत धार्मिक। जुपिटर केतु एक तरह से शनि से संबंध बने, संन्यास योग टाइप का है, दूर दुनिया से दूर रहने वाला। तो आपको ऐसे ही गुरु की तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। सूर्य तो बहुत फेमस गुरु अट्रैक्ट करवाएगा, तो गुरु की तरफ पर जुपिटर नाइन्थ हाउस में धर्म की तरफ आपको लेकर जाता है, धर्म की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। धार्मिक यात्राओं में, मंदिरों में जाना आपको पसंद है, मंदिर जाना आपकी पवित्रता के लिए अच्छा है, मंदिर जाना आपकी पॉजिटिविटी के लिए अच्छा है, मंदिर जाना आपके ओरा के लिए अच्छा है, गंगा जल में स्नान करना आपके ओरा के लिए अच्छा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं, किसी के लिए नहीं है। तो मंदिर जाना, मंत्रोच्चारण करना, हवन करना, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट देता है नाइन्थ हाउस का जुपिटर, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट देता है यहाँ पर। और बहुत सारे हायर एजुकेशन की नॉलेज, हायर एजुकेशन नॉलेज में देता है। जुपिटर अगर मून के साथ में हो तो आप ऐसे धार्मिक जगहों पे जाओगे जहाँ बहुत ज्यादा जल की, मतलब जल स्रोत हो, अच्छे अच्छे जल स्रोत हो, आप वहां पर जाना इंटरेस्ट आता है। अगर जुपिटर सूर्य के साथ है, मंगल के साथ हो, तो एग्रेसिव देवी माँ के मंदिरों में जाना, एग्रेसिव जहां पर अग्नि, जैसे ज्वाला जी है, ये अग्नि से संबंधित चीजें आपको देखने में, राहु के साथ में हो तो आप धार्मिक, केतु से नीम करोली बाबा जी के यहाँ पे जाने में आपको पसंद आएगा। राहु तो ये सारी चीजें यहाँ पर जुपिटर आपको देगा, और ऐसी ऐसी जगहों पर आपको इंटरेस्ट आएगा। सूर्य के साथ अगर आ जाए, चंद्र के साथ है तो ज्योतिर्लिंग में बहुत इंटरेस्ट करवाता है, चंद्र के साथ ज्योतिर्लिंग में बहुत ज्यादा आपको जाने में इंटरेस्ट आएगा। नाइन्थ हाउस का जुपिटर, टेंथ हाउस जुपिटर अच्छी समाज में प्रतिष्ठा देता है, लेकिन अकेला जुपिटर कई बार यहाँ पर करियर में दिक्कत दे देता है। पता नहीं क्यों, मैंने कैसे इस चीज को समझा मुझे नहीं पता, लेकिन दशमेश भी देखो खराब होना चाहिए इसके साथ में। दशमेश की अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो ये जुपिटर आपको करियर में इशू दे देगा, करण स्वामी की और दशमेश की। तो अकेला जुपिटर यहाँ पर आपको इशू देगा। अलग अलग नक्षत्रों में, अलग अलग राशियों में पे और भी चीजें आप इसमें से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे भी चार्ट देखे हैं, जुपिटर टेंथ हाउस में है अकेला, दशमेश की स्थिति भी अच्छी नहीं है, करण स्वामी की स्थिति भी अच्छी नहीं है, और सीए होके भी घर में बैठे हैं, इंजीनियरिंग करके भी घर में बैठे हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं। जुपिटर टेंथ हाउस में बहुत सारी चीजों की नॉलेज, बहुत सारी चीज, ज्ञान का कारक है। टेंथ हाउस में हंस नामक योग बना रहा है वो। ठीक है। बहुत सारे ज्ञान, मैंने हमेशा बोला, जिस जो पंच महापुरुष योग के अंदर ग्रह बनता है, चाहे शनि बने, बुध बने, शुक्र बने, बृहस्पति बने, वो अपने कारक तत्वों की पूर्ति जरूर करते हैं, अपने कारक तत्वों का करते जरूर हैं। तो ये देता है, फादर की फैमिली बहुत बड़ी देता है, फादर के धन, फादर को स्टेबिलिटी देता है, धन में एक समय के बाद, आने के बाद स्टेबिलिटी इशू नहीं देता फिर फादर को। और फादर आपके दशम में हो तो बैंकिंग में आपके फादर हो सकते हैं, फिफ्थ में हो तो आप बैंकिंग में जा सकते हैं दशमेश होकर। ये सारी चीजें आप बहुत सारे जैसे इसको जज कर सकते हैं। इलेवंथ हाउस में जुपिटर, इलेवंथ हाउस में जुपिटर, मैं तो एक पॉइंट सबसे ज्यादा बड़ा बढ़िया देखा है, सबसे बढ़िया, जिस दिन आपको पैसे की जरूरत हो या जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, इलेवंथ ऑफ जुपिटर, इलेवंथ ऑफ सूर्य आपको वो चीजें की पूर्ति कर देगा। बहुत एक्सट्रीम मैं नहीं कहूंगी कि देगा कि आप बैंक इकट्ठा कर लो, आप वो कर लो, नहीं, लेकिन जब वो आपको जरूरत है आपके पास होगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। सूर्य इलेवंथ ऑफ जुपिटर इलेवंथ, आपको समृद्धि देगा। ठीक है, स्वय राशि उच्च राशि के हिसाब से अलग अलग लेवल देगा वो। ठीक है, लेकिन आपको मांगना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है, बहुत समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपका सोशल सर्कल देता है, बढ़िया राशियों का। तो आपका ऐसे भी लोगों से संबंध हो सकते हैं जो जैसे आपके शहर में बढ़िया मंदिर है, उसके जो कमेटी में है, या उधर लोगों से आपको संबंध है, राजनेताओं से संबंध, जुपिटर फोर्थ हाउस में नेताओं से आपको संबंध है, टेंथ हाउस में नेताओं से संबंध दे सकता है, इलेवंथ हाउस में नेताओं से आपका संबंध दे सकता है। प्रतिष्ठित लोगों से, नाइन्थ हाउस भी, सॉरी, प्रतिष्ठित लोगों से आपको रिलेशन देगा जुपिटर यहाँ पर। तो ये चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी।
जब भी मैं बोलती हूँ कि जुपिटर खराब हो रहा है, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है, आपके जीवन में धन नहीं है, रिश्ते नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, जुपिटर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब आप सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करेंगे ना, तब जुपिटर अच्छा होगा। लेकिन 12वें भाव में अगर जुपिटर आ जाए तो आप इतनी हेल्प कर दोगे, वो कोटेशन आता है ना कि मैं उससे परेशान नहीं हूं कि मुझे दूसरों ने दर्द दिया, मैं उससे परेशान नहीं हूं कि मुझे दूसरों ने दर्द दिया, मैं उससे अपने अच्छेपन से परेशान हूँ कि मैं इतना अच्छा लोगों के साथ कर जा गया, तो उससे परेशान हूँ। जुपिटर 12th हाउस के लिए लाइन बनती है कि आप इतना अच्छा हो, आप इतने ज्यादा अच्छे हो, आप सबका अच्छा सोचते हो, आप दान देते वक्त सोचते नहीं हो, आप किसी के बारे में हेल्प, आपसे किसी ने हेल्प मांग ली, आप यूं कर दोगे उसको, लेकिन बाद में आपको ही दिक्कत होगी कि आपने इतना सोचा उसके बारे में, उसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। 12th हाउस जुपिटर, तो दान देने की कोई लिमिट नहीं है, लोगों की हेल्प, सेल्फलेसली हेल्प करने की कोई लिमिट नहीं है, ज्ञान देने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये दिक्कतें यहाँ पे देता है अपनी दशाओं में। 12th हाउस का स्वामी या 12th हाउस में बैठा ग्रह एक्टिवेशन में आ जाए, अपनी दशाओं में आपको हॉस्पिटल, एनजीओ, विदेश तो लेकर ही जाएगा। हॉस्पिटल के चक्कर कटवाएगा ही कटवाएगा, राहु है तो विदेश लेकर जाएगा, जुपिटर है तो अलग अलग ग्रहों के साथ है, पर हॉस्पिटल के चक्कर अवश्य कटवाता है, अपने लिए दूसरों के लिए आपको कटवाएगा ही कटवाएगा। जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छा दान ही तो बनाता है, लेकिन दान देते कर 9th हाउस 12th हाउस जुपिटर को सोचना चाहिए दान देने से पहले। वो किसी को भी दान दे देता है, फिर दिक्कत आती है यहाँ। 11th हाउस जुपिटर, 5th हाउस जुपिटर, एजुकेशन में लोगों की हेल्प करना, लोगों को एजुकेशन के लिए खर्चा उठाना। 11th हाउस जुपिटर 5th हाउस को देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन के लिए खर्चा उठाना। 4th हाउस जुपिटर, जनता के, बहुत सारी जनता का मतलब है ना कि घर बार लेकर आप चल रहे हो, उनके बारे में सोचना। जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप ये सब चीजें करोगे, स्पेशली 4th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस, तो ये सब जगह सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करते हैं। और एक बात बताऊं, जुपिटर अच्छा है ना तो आप किसी का पैसा नहीं खा पाओगे, आपको पचेगा नहीं, आपको रात को नींद नहीं आएगी। जुपिटर अगर आपने किसी का पैसा खा लिया, और जुपिटर आपका बुरा नहीं है ना, तो बहुत आराम से दूसरे का पैसा पचा सकते हो। ये चीज भी यहाँ पर जुपिटर देता है, सिंपल। जुपिटर ये चीजें देता है कि आप जब किसी का धन नहीं पचा पाओ, किसी का धन गलती से आपके पास आ गया और आपको रातों की नींद हराम होगी उस धन को लेने के बाद से, आपको दिक्कत हो जाए, वो जुपिटर है अच्छा। और जब आप किसी का धन आराम से खा सकते हो, पचा सकते हो, किसी का गोल्ड लेकर, कहते गोल्ड गुमा भी अच्छा नहीं है और मिला भी अच्छा नहीं, उसी से किसी का धन खा लिया भी अच्छा नहीं, किसी को धन दिया भी अच्छा नहीं है। जुपिटर 12th हाउस, जुपिटर की दशा चले और जुपिटर आपकी कुंडली में अफ्लिक्शन है, तो गोल्ड चोरी होने से या गोल्ड घूमने से संबंधित इवेंट आपके साथ होंगे ही होंगे आपके जीवन में। ये कंफर्म है, स्पेशली 12th हाउस जुपिटर, अष्टम जुपिटर, 2nd हाउस जुपिटर, बट होंगे आपके साथ। जुपिटर बढ़ाना है स्पिरिचुअल, क्यों पहले रामायण पढ़ी जाती थी, गीता पढ़ी जाती थी, सत्संग में जाया जाता था, क्यों पहले ये सब कुछ होता था? ये सब कुछ आपके जुपिटर को बढ़ाने के लिए होता था कि आपको समृद्धि मिले अपने जीवन के अंदर, प्रोस्पेरिटी मिले, जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिले आपके जीवन के अंदर। तो सत्संग में जाना, धार्मिक यात्राओं में जाना, तीर्थ यात्राओं में जाना, मंदिरों में जाना, धार्मिक बुक्स पढ़ना, रामायण गीता के बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें जुपिटर को बढ़ाने के लिए। कि चंदन के तिलक पहले लोग यहाँ पर लगाते थे, जुपिटर बढ़ाना, कान के पीछे लगाना, जुपिटर बढ़ाना, हाथों में कलावा पहनना, ये सारी चीजें जुपिटर को बढ़ाने की, अच्छे ब्राइट कपड़े पहनना जुपिटर को बढ़ाने के लिए है। लेकिन हमने तो ये सब चीजें छोड़ दी हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में राहु बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, और हम छोटी चीजों के लिए रो रहे हैं बड़ी चीजों को छोड़ के। जब हम बड़ी चीजों के बारे में सोचने लग जाए ना, वो आपका जुपिटर है। जब हम, अगर राजा बलि शुक्र का कहना मान लेते, शुक्राचार्य का, और वो शुक्राचार्य समझ गए थे ये वामन अवतार भगवान श्री हरिविष्णु की लीला है, तो शुक्राचार्य जी ने उनको मना किया था कि तुम मत करना, ये तुम मत देना इसको, तीन तीन पैर भूमि तो इतनी सी है, बाली ने बोला तुम मत देना, ये तो भगवान की लीला है श्री हरिविष्णु की। तो उन्होंने दी, बाली ने शुक्र की नहीं सुनी, बाली ने विष्णु जी की सुनी, गुरु ग्रह की सुनी, शुक्राचार्य शुक्र की नहीं सुनी। तो जब गुरु ग्रह की सुनी, उन्होंने 3 पैर भूमि उनको दी, तो आज भी जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो राजा बलि का मंत्र पढ़ा जाता है। उनको पताल का राजा सब समृद्धि दी, जब जुपिटर ने उनको उनको सुना। अगर वो शुक्राचार्य को सुनते तो उनके ये सब होता क्या? वो नहीं होता। मतलब आप समझो कि दानवों के राजा होके भी वो इतने दयालु, इतने निस्वार्थ भावना रखने वाले, सबकी सेवा करने वाले थे, क्यों? कि प्रहलाद के पौत्र थे। तो आप ये बात समझिए कि
आप जब निस्वार्थ रूप से जो भगवान जुपिटर परमात्मा श्री हरि विष्णु वामन अवतार, जब आप निस्वार्थ भाव से अपने आप को उन पे छोड़ देते हैं ना, तो आपके अंदर, आपके जीवन में वैभव, आपके जीवन में समृद्धि, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है। क्यों बोला जाता है कि गुरु का गोचर जब जब जिस जिस भाव में आएगा और जब जब लगन की डिग्री से या गुरु की डिग्री से आएगा, आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। खुशियों का, सुख का कारक क्यों है? काल पुरुष की कुंडली के अंदर जुपिटर चौथे भाव में उच्च का क्यों होता है? सुख का कारक है वो, वहां उच्च का होता है। सुख, कंफर्ट का कारक है, यहाँ सुकून का कारक है। सुकून कब मिलता है? जब हम छोटी छोटी पिक्चरों के बारे में लड़ने से, छोटी चीजों के बारे में लड़ने से बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं, तब हमारी कुंडली में जुपिटर अच्छा होता है। तो जुपिटर को अच्छा करना इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार है, जो बच्चे ओसीडी का शिकार है, जो बच्चे ओवर थिंकिंग का, नींद के इशू, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जुपिटर इतना खराब है क्योंकि घरों में हम लोग पूजा नहीं करते रेगुलर बेस पे। हमने उनको सिखाया नहीं है मंत्रोच्चारण, हमने उनको धर्म ये सब सिखाया नहीं है, तो ये दिक्कतें आ रही हैं आपके सभी के घरों में। तो ये सब करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मंदिर जाना हफ्ते में एक बार, तो रेगुलर हफ्ते में एक बार भी बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को ले जाना मंदिरों में जहां इतने वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। इसलिए जुपिटर आपकी कुंडली में, हर कुंडली में ब्लेसिंग के लिए आप कर लीजिए। मैं आपको अभी लिख के देती हूँ। आपकी लगन की जो डिग्री है और आपके जुपिटर की जो डिग्री नेटल चार्ट के अंदर, जिस दिन, साल में एक बार तो आएगा, 12 महीने एक चार्ट, जिस दिन जुपिटर आपके लगन की डिग्री पर, या खुद नेटल, मतलब मान लो 5 डिग्री का जुपिटर है आपका और 12 डिग्री का लगन है, तो जब 12 डिग्री के पे आएगा ये 5, आपको उस 10 दिन के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी अपने जीवन के अंदर। क्यों? जुपिटर खुशखबरी का कारक है। काल पुरुष के अंदर, काल पुरुष की कुंडली के अंदर चौथे भाव में सुख का वो स्वामी बन उच्च होता है वहां पर। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है, हमें किन ग्रहों को अपने जीवन में बढ़ाना है और किन जनों, बाकी होना तो वही है जो राम रची राखी। ना आप बदल सकते, ना मैं बदल सकती, कोई नहीं इसको बदल सकता, लेकिन हम अपने ग्रहों को जरूर ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।